नौजवान लोग का तो हालत अभी बहुत ख़राब है। वो लोग को नीति शिक्षा नहीं मिलता है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलते नहीं, घर में मिलते नहीं, स्कूल में मिलते नहीं, कॉलेज में मिलते नहीं। हाँ, इसीलिए ये सेंटर बनाया गया। नौजवान लोग आके इधर नीति शिक्षा ग्रहण करेंगे। पहली बार मिले हैं। पहली बार हम लोग मिले हैं और लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिले हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूं गोपालगंज के छवही में और यहाँ इस्कॉन के द्वारा एक दिव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर कुछ अतिथि भी हैं। तमाम अतिथियों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उद्घाटन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज उद्घाटन कर रहे हैं आप इस मंदिर का, क्या संदेश देंगे लोगों को? तो ये तो हमारा इस्कॉन का ओर से हर गांव में ऐसा कीर्तन मंदिर हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु आके 500 साल पहले हरिनाम संकीर्तन का व्यवस्था किए थे, क्योंकि कलियुग में हरिनाम एकमात्र उपाय होता है। कलियुग का लोग तो ध्यान तपस्या ये सब कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हर गांव में इस्कॉन का ओर से ऐसा हरिनाम का मंदिर हो रहा है। सबको हम लोग को उत्साहित करना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं आप लोग आइए, इस मंदिर का सुयोग लीजिए। नौजवानों की रुचि धर्म से कट रही है। नौजवान के लिए हम लोग का सिस्टमेटिक इधर सेमिनार होगा और बहुत सारी व्यवस्था है। जिधर यूथ लोग, हमारा इस्कॉन यूथ फोरम है, और यूथ फोरम का द्वारा वो लोग जुड़ पाएंगे। नौजवान लोग का तो हालत अभी बहुत ख़राब है। वो लोग को नीति शिक्षा नहीं मिलता है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलते नहीं, घर में मिलते नहीं, स्कूल में मिलते नहीं, कॉलेज में मिलते नहीं। हाँ, इसीलिए ये सेंटर बनाया गया। नौजवान लोग आके इधर नीति शिक्षा ग्रहण करेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करके जीवन को सुधार पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ, अपना परिचय दिया जाए? मेरा नाम भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी, मैं इस्कॉन का गवर्निंग बॉडी कमिश्नर हूँ। पटना से आए हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? कृष्ण कृपादास। आज गोपालगंज में भी आपने मंदिर का उद्घाटन कर दिया। जी हाँ, हमारे जैसे महाराज ने बताया, पूरे दुनिया में गांव-गांव नगर-नगर में जा कर के और ये प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि महाप्रभु का भविष्यवाणी था, पृथ्वी त्याचे जता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। और हमारे प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के प्रतिष्ठाचार्य हैं, उनके आदेश से पूरे दुनिया में आज गांव-गांव में हम लोग जा कर के प्रसार कर रहे हैं भगवान के नाम का। बिहार में भी हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट पहले कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें छपरा, सिवान और ये गोपालगंज आपका आ गया। तो आज भगवान के एक नाम लेने का, भगवान की तरफ मुड़ने का, जुड़ने का एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम भक्ति वृक्ष केंद्र दिया गया है। आज आप गोपालगंज में उद्घाटन कर दिए, बड़े लंबे समय से आप प्रयासरत से इसके लिए। हम अनेक बहुत समय से प्रयास कर रहे थे और हमारी बड़ी इच्छा थी कि गोपालगंज में गोपाल जी आए और लोगों को उनकी कृपा मिले। आज ये दिन सफल हुआ। हमारा महाराज और हमारे टेंपल प्रेसिडेंट की कृपा से हम लोग ये कर पाए हैं। लगातार प्रयास करते रहे, आज कैसा लग रहा है? आज आप सफलता को हासिल कर लिए। ये हमें बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है कि सारे लोग यहाँ पे हरिनाम जप रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को सफल बना रहे हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं ये लोग। अगला लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य ये है कि भगवत धाम जाने का है, भगवान की सेवा करते हुए भगवत धाम जाने का है, यही लक्ष्य है सबका। गोपालगंज के बाद कहाँ फिर मंदिर का निर्माण होगा? गोपालगंज के बाद अभी अब निर्धारित नहीं। छपरा के अंदर में भी एक सेंटर खोल रहे हैं हम, खुल गया है वहाँ पे। तो हमारे कृष्ण कृपादास जी ने की कृपा से उनका सेंटर खुल गया है और वहाँ पे हमारा अगला टारगेट रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे? आज गोपालगंज आप मंदिर का उद्घाटन कर दिए। हरे कृष्णा। गोपालगंज के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सही मानों में आज बहुत दिनों की मेहनत सार्थक हुई है और ये गोपालगंज में हरिनाम संकीर्तन की गूंज चल रही है, जो कि हमारे परम गुरु महाराज की कृपा है। और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए हुए हैं और वो लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ के ग्रामवासियों को हरिनाम का रस देंगे। और आप क्या कहेंगे? गोपालगंज में आज आप उद्घाटन कर दिए मंदिर का, ये बहुत लंबे सब समय से लगे थे आप लोग। हाँ, ये सब यहाँ के भक्तों की कृपा है और हम लोग सदैव प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत शहर शहर, नगर नगर और गांव गांव में कहेंगी। बड़ा लंबा समय से आप लोग प्रयासरत थे कि गोपालगंज में एक सुंदर और भव्य मंदिर बने, आज आप उद्घाटन भी कर दिए, सफलता हाथ लग गई आपको, क्या संदेश देंगी लोगों को? हम ये संदेश देंगे कि हम भगवान का ये संदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
तो हम यहाँ आकर गांव-गांव में जाकर हम ही प्रचार करना चाहते हैं कि कृष्ण इज़ द सुप्रीम, और हमारा जो घर है ओरिजिनल धाम है वो गोलोक धाम है। तो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जपना है और भगवत धाम जाना है। इसी उद्देश्य से हमने ये गांव-गांव में जाने। गोपालगंज के बाद अगला निशाना कहाँ है, फिर मंदिर का निर्माण कहाँ पर आरंभ होगा? प्रभु जी ने बताया ना, छपरा, शायद छपरा। क्या कहेंगे आप? हरे कृष्णा कहेंगे। मंदिर बन गया। ये हमारी गुरु माता है जो आज छावी में मतलब काफी दिनों से लगे हुए थे इन लोग प्रचार में। आप क्या कहेंगे? यही कि जो हमने सोचा था वो हो गया आज। आज बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग कि मंदिर हमारा बन गया। यही कहना है। क्या कहेंगे? हरे कृष्णा। मैं यही कहूँगा कि भगवान की इच्छा थी कि छावही गोपालगंज में मंदिर बने, और यहाँ मंदिर बना, और यहाँ पे बहुत बृहद रूप में प्रचार होगा। यहाँ के अगल बगल के जितने भी गांव हो तो सब लोग भक्ति करेंगे और भगवत धाम जाएंगे। हरि बोल। क्या कहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम तो बहुत खुश हैं। ये भगवान का जो मंदिर है ये 8 महीने के अंदर बन के तैयार हो गया। सभी भक्तों लोग का आशीर्वाद है और मेहनत किए थे आप। ये भगवान के लिए सब मेहनत सफल हो गया। क्या कहेंगे आज गोपालगंज में मंदिर? कहेंगे कि गोपालगंज सफल हुआ, इसके बाद मोतिहारी है, बेतिया है, इसी रास्ते से हम लोग नेपाल में भी प्रवेश करेंगे। क्या कहेंगे? पूरा चश्मा उस्मा लगाए हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अरे मैं बहुत खुश हूँ कि छावनी गोपालगंज में जो है कि इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और काफ़ी एरिया कवर करेगा ये, और ये वैष्णव की कृपा से। इतना हंस क्यों रहे हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि कलयुग में जो है कि जिसका नाम लेकर के आदमी इस भवसागर से बाहर निकल सकता है और उसी का प्रचार केंद्र खुल रहा है, तो इससे बढ़िया हर्ष की और क्या बात हो। क्या शुभ नाम है आपका? बड़ी मुस्कुरा रहे हैं जी, मेरा नाम अभय चरण चैतन्य दास। क्या हंस रहे हैं इतना? जी, खुशी का माहौल है तो हंसना ही है। हमें ये खुशी हो रही है कि हमारे इस गोपालगंज जिले में जो ये भव्य उद्घाटन हुआ है भक्ति वृक्ष केंद्र का, इससे हमारे खुद का परिवार का, हमारे रिश्तेदार का, सबका भला होगा। बहुत आनंद में है। क्यों? इतना अच्छा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छा ठाकुर जी का विग्रह का स्थापना हुआ है। ठीक है, कीर्तन कथा चल रही, देखिए। क्या कहेंगे? हरे कृष्णा। मैं यही कहूँगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये प्रचार सबको ग्रहण करना चाहिए और सबको प्रचार करना चाहिए। इसी आनंद। कहाँ घर है? हमारा यहीं पर घर पड़ता है, छावनी। बड़ा सुंदर मंदिर बन गई रुआ गाँव में जी। हाँ, बन गई तो बढ़िया। कैसा लागत था? बहुत बढ़िया लागत था। ऐसा ना नु रहा ना, ऐसा ना। कहाँ आइल बड़ुए काकी? हम आइल बानी गोपालगंज। कहाँ घर होता? दिगवा दिगौली। आज बताइए ना कहाँ आइल बड़ू? पूजा देखे। ठंडा लगी तो? ठंडा लगी तो देखल जाई। कमरा ले आइल बड़ू? ना। क्या कहेंगे बाबा, कहाँ घर है? यही घर है, छावनी। बड़ा सुंदर मंदिर बना। हाँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक है एकदम। जमीन का जो है सौभाग्य है कि मंदिर बन गया। अपन कहाँ मकान बा? छावनी। मंदिर तो गांव में बन गई। सौभाग्य की बात है भाई, हमारे यहाँ इस तरह की मंदिर बनी, अपने जमीन में बनी। आप लोग जमीन दिए? देखिए जमीन दाता है। कितना जमीन दान किए थे? हमारे ही परिवार का है। बेचे थे कि दान दिए थे? ना, दान दिए। इस युग में दान देने की प्रथा कैसे प्रारंभ कर दिया? कलयुग बोले थे ना कि हमारे युग आएगा तो उसमें दान भी होगा, पुण्य भी होगा और सब कुछ इसी युग में होगा। इतना महंगा जमीन है, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला। क्या मिला? बहुत कुछ, नाम मिला, पुण्य प्रताप मिला। इससे बढ़ के क्या मिलेगा? नाम और पुण्य प्रताप कौन देख रहा है? कौन नहीं देख रहा है। और धन कमाइएगा तो कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। अच्छा लग रहा है दान दिए? लगता है दान। देखिए यही आस्था और श्रद्धा है। देख सकते हैं श्रद्धालु झूम रहे हैं हरे कृष्णा के मंत्र के साथ। देखिए मंदिर में चलते हैं और एक बार कहाँ से आई हैं? पटना से बबलू। तो यहाँ क्या करने आ गए? हम आए हैं, हमारा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आपका मंदिर है कि भगवान का है? भगवान का मंदिर है। अच्छा। लेकिन हम लोग उसमें उनके सिद्ध धन वो है, क्या बोलते हैं, हम लोग भगवान के एक छोटे तीर्ण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा वो है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा प्रभु जी। अरे क्या नाम है? यश। यश। कर्षित हो जाओ।
यश आकर्षित ओझा। पूरा एकदम पगड़ी उगड़ी बांधे हैं, टीका चंदन किए हैं। शादी हो गई है? नहीं, तो अब साधु हो जाइएगा तो शादी तो नहीं होगा। अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु का रोल करना है। शादी नहीं करनी है? सन्यासी बनोगे? विवेकानंद कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 5 हिंदी में बात करेंगे। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ हाउस वाइफ है। टीका चंदन करके घर से निकलते हो माँ और मित्र लोग गुस्साते नहीं है कि अब साधु हो गया, अब पढ़ेगा नहीं? ऐसा नहीं है। आपका लड़का है? चला। कहाँ अपन मकान बा? मकान हमारे दरौली पड़ी। एजा कहाँ से आगे बनी रुआ? एजू आइल बनी सेवा में प्रसादम बनावे के। बनौनी? हाँ हाँ बनाओ तनी। हमरा कितना आखी अब नहीं हो? हरी बोल बनल बार वो पाली। अबे हाँ तो वो नहाइले आइए नहीं? नहावा के बनौले बनी महाराज। बड़ा बढ़िया मंदिर बन गया। 4 बजे के नहाइले बनी। मंदिर तो बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया बनल बा प्रभु कृष्णा अच्छा के। लगा था? हाँ बहुत बढ़िया लगा था प्रभु। देखिए ना ये विशाल कद, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। बड़ी मुस्कुराते हैं आप, क्या कोई जादू जानते हैं क्या? भगवान से संगति कर लीजिए, आप भी मुस्कुराने लगेगा। संगति कहाँ प्राप्त होगी? भक्तों के संग में जब भी रहेंगे, भगवान जो भी बोल रहे हैं उसका पालन करेंगे, गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। इतनी कम आयु में आप भक्ति को कैसे प्राप्त कर लिए? तो ये मतलब मेरे पिताजी, आज तो नौजवान कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर की भक्ति करने से क्या लाभ है? किसी के नहीं मानने से भगवान का अस्तित्व थोड़ी ना मिट जाएगा। भगवान है, भागवत गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी खुद ही बोलते हैं। प्रसाद चिताया जा रहा है, देखिए क्या चिता रहे हैं। हरे कृष्णा। बड़ा विशाल कद लिए। हम लोग बांग्लादेश से आया था, मैं किचन में बांग्ला का आया, बांग्ला से आया था, इधर बिहार में आया। बिहार या क्या नाम है इसका? गोपालगंज में आया था। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। अभी प्रसादम बना रहा है भगवान के लिए। 56 भोग होगा, ये 56 भोग हम लोग रेडी कर रहा है। ये आया मायापुर से, कलकत्ता मायापुर से, तो हम लोग भगवान के लिए प्रसादम बना रहा है। थोड़ा कृपा कीजिए, सब लोग अच्छा से कृष्ण भक्ति में आओ, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, एक साथ में सुखी हो जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग मायापुर से आया, बहुत इधर बहुत अच्छा लगता है, इधर सेवा करने का बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। कहाँ से आए हैं? हरे कृष्ण। हम लोग मायापुर से आया हुआ है। मायापुरी से? इस्कॉन से, मायापुर इस्कॉन से आया हुआ है। मायापुरी तो भगवान की नगरी है, वहाँ मनुष्य जाता नहीं है, वो तो देवताओं के लिए है माया नगरी। नहीं, वो जो है सच बोलो तो अभी कलिकाल में जो है चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो है ये इस्कॉन वाला प्रचार कर रहा है। जैसे आप लोग को यहाँ अभी प्रचार शुरू हो गया है, आप लोग जमीन दिया हुआ है, अच्छा से इस्कॉन का मंदिर बन रहा है और सारा आदमी लोग भक्त बन जाएंगे, शांति में सुख में रहेंगे। ईश्वर दिखता नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अभी कलिकाल में ना कृष्ण जो भगवान का नाम जो है ना, कलिकाल में नाम और ऊपर कृष्ण अवतार है। जो भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे ना। कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन के लोग राम को नहीं मानते। नहीं, सब ऐसे देख दुनिया में देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि केवल कृष्ण को मानिए। हम लोग देवी देवता तो वही जो कृष्ण का है ना, कृष्ण का ये जैसे मुल्क में जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो ये होता है, जो मिनिस्टर लोग है, कृष्ण जो हो प्रेसिडेंट है, देवता जो है वो उसका ये है ना। मिनिस्टर लोगों की भी तो भूमिका होती है ना। है जरूर, इन्हीं लोगों का द्वारा तो दुनिया चलते हैं। तो मिनिस्टरों के अस्तित्व को क्यों समाप्त किया जा रहा है? नहीं, समाप्त नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते ही मिशन को और ज़्यादा करके वो लोगों से अच्छा से दुनिया को। मिनिस्टरों के अस्तित्व को समाप्त करने की बात इस्कॉन में कही जाती है। कहा जाता है कि देवी देवताओं को नहीं मानना है इस्कॉन में, केवल एक कृष्ण को मानना है। नहीं मानना नहीं है, देवी देवता हमारा ऊपर वाला आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कलियुग में एक ही नाम है। कलियुग में भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिखे बोला, हरे नाम वो केवलम कालो नास्ते गुतुरन्नता। हरिनाम बिना कोई मुक्ति नहीं है। अभी क्या चिता रहे हैं? अभी इसका केला का फूल है ना, बनाना का फूल और पोटैटो से बना रहा है भगवान के लिए। और बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम है, अभी बनाएगा। रुकेंगे हम लोग? हम लोग रुकेंगे। पूरा एकदम ही फैला हुआ है। आप इसी में रहते हैं हमेशा? ओए हम भक्ति में रहते हैं ना, हम ब्राह्मण लोग है भाई। पहले दुबला था। क्या नाम है तुम्हारा? विकी पटेल। विकी पटेल। कहाँ घर है? बरौली। बरौली से यहाँ क्या करना? स्कूल नहीं गया आज? नहीं। क्यों? दोस्त के साथ आए हैं। दोस्त के साथ आए हो, स्कूल ना जाना चाहिए? आज नहीं गए, वो बोले कि चलो आज घुमा लाए आपको। भगवान की भक्ति में आए। ईश्वर चाहेगा तो सब पूरा हो जाएगा।
क्या नाम है आपका? पूरा पियर ओवर पहने है एकदम, शादी वादी नहीं करिएगा? अमरेंद्र कुमार शर्मा। साधु हो गए? हाँ, हम इलेक्ट्रीशियन है और प्लम्बर इलेक्ट्रिकल। ये शादी नहीं करिएगा? शादी अभी करेंगे, पूजा टीका चंदन कर रहे हैं, कंठी उंठी पहने हैं, तो कौन करेगा आपसे? नहीं, शादी धर्म अपना कर्म करना फर्ज है। करेंगे ही तो आता है कि नहीं? आते हैं। क्या कह के भगा देते हैं आप? अभी शादी नहीं करना है। तब तक बालू पक गया पूरा। ठीक है। अब ये तो यही है। ये कहाँ ले जाता रहूँ? लेकर के भगवान के भोग है उस किचन से बना करके लेकर कहाँ से आई है? सिवान से। तो ये क्या है? 56 भोग है। क्या नाम है आपका? शिवानंदिनी। शिवानंदिनी। इस प्रकार से बहुत तमाम श्रद्धालु है, देख सकते हैं। यहाँ एक प्रतिमा स्था। आप यहाँ क्या कर रहे थे अभी? अभी दान पेटिका में डाले रहे तो पैसा तो लोग अपने लिए कमाते हैं, यहाँ पेटी में डाल। ये भगवान का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पण करना है। और क्या भगवान दिए हैं। अब क्या नाम है आपका? संजय सिंह। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ घर है? छवही के लोग आज विशेष खुश बका है। मंदिर बनता था, खुश वाला बात नहीं। अच्छा लगता? अच्छा लगा, मन गदगद बा। हाँ, एकदम गदगद। रोज आवे के बनू? हाँ, एकदम आवे के। पूरा बेग ओग लटकाए हैं एकदम। हरे कृष्णा प्रभु। हम दुबई से बिलोंग करते हैं इधर, और हम लोग का बहुत इच्छा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इस्कॉन मंदिर बने, लेकिन भगवान ने सुन लिया और हम लोग साकार हुआ। इसके लिए हम लोग बहुत सहयोग भी किया, और वहाँ के भक्त भी बहुत प्रसन्न हैं। इधर जो बिहार के रहने वाले हैं, ये हमारे। अच्छा, यह प्रतिमा जो आप यहाँ स्थापित किए हैं, यह किनकी प्रतिमा है? ये श्रील प्रभुपाद जी का है। ये प्रभुपाद जी कौन है? ये फाउंडर हैं, ये इस्कॉन के फाउंडर। अच्छा, तो ये कहते हैं क्या, इस्कॉन के लोग कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं को नहीं मानना है, केवल कृष्ण को मानना है? जी। क्यों? मैंने कहने का मतलब ये है कि एक पेड़ के पत्तों पे डालने से बढ़िया है कि जड़ में पानी डालिए, ठीक है ना। जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा हरा भरा हो जाएगा, पूरा पौधा। जो भगवान कृष्ण हैं वो जड़ हैं। अच्छा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण को तो कुछ लोग एक विशेष जाति के बंधन से बांध दिए हैं। इसमें जाति के बंधन से कुछ ये नहीं है, इसमें सर्व धर्म के लोग मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जाति विशेष पे नहीं है। लोग भ्रमित हैं, जो भी ये जाति के विशेष पे मानते हैं वो भ्रमित हैं, पथ भ्रमित हैं। कहाँ से आए हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं बॉम्बे से आया हूँ। अच्छा, गोपालगंज। भाई बॉम्बे से गोपालगंज आए हैं। मंदिर का उद्घाटन हुआ आज। जी। क्या कहेंगे? जी, ऐसा है कि यहाँ के लोगों की जो श्रद्धा है और इनकी भावना है, वो उचित मार्ग में लगाना, ये संभव हुआ कि ऐसी भक्ति भगवान के नाम का प्रचार हुए। क्योंकि आदमी जब मरता है ना, तब राम नाम सत्य बोलता है। तो राम नाम सत्य कब होता है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन के लोग राम और कृष्ण में भेद करते हैं। राम और कृष्ण में भेद करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं है। राम वही, कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही भगवान चैतन्य महाप्रभु है। क्या कहेंगे? पूरा एकदम चश्मा उस्मा लगाए हैं और इतनी कम आयु में टीका चंदन कर लिए। भविष्य तो अंधकारमय हो गया आपका। भविष्य कैसे अंधकारमय हुआ मेरा? शादी विवाह नहीं होगी तो क्या करेंगे ना? शादी विवाह करेंगे तो पूरा जीवन जिएंगे, बस केंद्र में भगवान कृष्ण को रखेंगे, शादी करेंगे। अभी देखिए जैसे भगवान इच्छा करते हैं। हमारे यहाँ प्रभु जी गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम कहीं भी रहना है, भगवान के आश्रय में रहना है। गृहस्थ तो गृहस्थ आश्रम। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। मैं हूँ यहीं से प्रभु जी, बिहार से हूँ, बिहार शरीफ से। अभी फिलहाल सेटल हैं छत्तीसगढ़ में। कब के आए हैं? मैं कल आया प्रभु। अच्छा लग रहा है। अभी नहीं प्रभु। चलिए, यही इस्कॉन है और इस्कॉन का मंदिर गोपालगंज में खुला है। दीवारों पे आप देखेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, दीवारों को जितने आकर्षक ढंग से सजाया व संवारा गया है, चारों तरफ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न छवि को स्थापित किया गया है। तमाम श्रद्धालु हैं, एक लोग अभी आ ही रहे हैं। सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ नौजवान और मेरे साथ हैं। कहाँ आए हैं? ये राधा कृष्ण जी के मंदिर में। कहाँ के? इस्कॉन के द्वारा, गोपालगंज जिला।
अच्छा लग रहा है जी। गोपालगंज में पहले बनना चाहिए, बिल्कुल लेट हो गया। बहुत ही आनंद आया। बड़ी संघर्ष किए थे आप लोग इस मंदिर के निर्माण के जी बिल्कुल। क्या संदेश देंगे जिला के लोगों को? जिला को लोग यही संदेश देंगे कि हमारे गोपालगंज जिले में पहली बार ये इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। इसमें सभी लोग आएँ, अपना दर्शन दें, अपना पूरा एकदम क्या शुभ नाम सहयोग होगा? करें। शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल। आप जो इस्कॉन मंदिर के इस दिव्य इमारत को देख रहे हैं, उस इमारत का निर्माण जिस अभियंता के द्वारा, जिस सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, जिस भगवान कृष्ण के भक्त के द्वारा किया गया, प्रताप कुमार सिंह जी। प्रताप भाई आज मेरे साथ हैं, उत्तर बिहार के बहुचर्चित ठेकेदार हैं, अभियंता भी हैं और बहुत अच्छे भगवान के भक्त भी हैं, सनातन के धर्म ध्वजवाहक हैं, सोशल मीडिया पे लगातार सक्रियता दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। लंबे अरसे के बाद यूं कहीं कि ज़िंदगी में पहली बार आपसे मुलाकात हुई है। कैसा लग रहा है आज आपके द्वारा निर्मित मंदिर आज उद्घाटन की ओर बढ़ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बस आज तक तो सरकारी भवन ही बनाता था, अस्पताल बनाता, आज भगवान के घर बनाता था, लेकिन आज भगवान का घर बना के ऐसा लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट मैंने पा लिया है। जी। बड़ी खुश है? बिल्कुल खुशी है, अंतर मन से खुशी है। क्या संदेश देंगे लोगों को? बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए इनके मुस्कुराने की अदा को। बहुत लंबे समय से इनसे मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से जुड़ा था। आज पहली बार मुलाकात भी हुई तो भगवान के शरण में हम दोनों मिले और बड़ी आनंद मिला। आनंद मिल रहा है? बिल्कुल बहुत आनंद मिला। पहली बार मिले हैं? पहली बार हम लोग मिले हैं और लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिले हैं। भगवान के घर में जो है प्रताप भाई हैं और बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सनातन के धर्म ध्वजवाहक इन्हें कहा जा सकता है, कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। देखिए गोपालगंज का यह टेम्पल मंदिर और जितना हो सका इस्कॉन मंदिर से मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया। आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।